चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? कौन कौन हमारे साथ अभी जुड़ा है? अनवर आलम, जितेंद्र कुमार, सूरज कुमार, और कौन कौन है? सचिन है, प्रकाश हैं, कौशिक हैं, वैभव हैं, स्टडी कौशल। चलिए, लाइव में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। अभिषेक गुप्ता, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम। राहुल कुमार, खुश रहिए। राजन कुमार, जूम ऐप पर नहीं जुड़िएगा। नहीं, यही ठीक है। जूम ऐप पे जो है छूट जाता है, कवर कराने में दिक्कत होता है। चलिए, सर्वेश सिंह, गुड आफ्टरनून। सोनू संगम, हाय। प्रकाश कुमार, सर कोचिंग कब खुलने का चांस है? इस साल नहीं खुलेगा, 25 हो जाओ, उसके बाद पढ़ाना शुरू करें। 22 आदमी हो गया। विक्की कुमार, गुड आफ्टरनून। सत्यम, हाय। आज जो है रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। बफरिंग आ रहा है? नहीं, बफरिंग नहीं आएगा, वो आपके मोबाइल में दिक्कत होगा। यहाँ बफरिंग नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है मिस्टर सचिन। विराट कोहली, खुश रहिए। स्टडी कौशल। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस। हिंदी होता है संबंध तथा फलन। इसका हिंदी होता है संबंध तथा फलन। रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत ही यूनिक चैप्टर है और ये बिल्कुल अलग नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप पारिवारिक जो रिलेशन आप समझते हो, जो जानते हो, सेम वैसा ही फीलिंग आएगा इसमें। तो रिलेशन एंड फंक्शंस जो चैप्टर है इसमें बहुत मन लगेगा आपका और ये बेहतरीन चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर आज प्राइवेट है या नहीं? नहीं, प्राइवेट नहीं, अभी डेमो चल रहा है, ये अभी बिना प्राइवेट का ही चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो रिलेशन फंक्शन में पहले हमको रिलेशन के बारे में पढ़ना है, फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट में हमको रिलेशन के बारे में जानना है कि रिलेशन क्या है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में भी सीखेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का आज आपको फर्स्ट क्लास भी मिल रहा है। फर्स्ट क्लास है, एकदम स्टार्टिंग से शुरू किए हैं और इसमें एंड तक ही पहुंचेगा। इसी में इसको खत्म भी किया जाएगा पूरी किताब को। रिलेशंस एंड फंक्शन जानने से पहले आइए रिलेशन के बारे में कुछ बात साझा किया जाए, समझा जाए कि आखिर रिलेशन क्या है। तो एक बात देखो, एक बात तय है कि रिलेशन जब भी परिभाषित होगा तो कम से कम
दो आदमी के बीच में। रिलेशन जब भी परिभाषित होगा तो कम से कम कितना आदमी के बीच में? दो आदमी के बीच में। क्लियर? कोई अपने आप का मामा, फूफा, चाचा, नाना नहीं हो सकता है। ठीक है? कोई एक आदमी अगर है यहां पर, तो एक चाचा भी हो, भतीजा भी हो, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम एक आदमी और यहां चाहिए, कम से कम दो आदमी चाहिए। ये मान लो बाप है और ये बेटा है, तो इसके बीच में रिलेशन है, यानी रिलेशन के लिए रिलेशन है। इनके बीच रिलेशन है। किसका रिलेशन है? बाप बेटा का। तो मिनिमम, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम दो आदमी चाहिए। कोई आदमी खुद अपने आप का बाप नहीं हो सकता है, अपने आप का बेटा नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम कितना चाहिए? दो आदमी चाहिए। दो आदमी चाहिए, यानी पेयर। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, रिलेशन इज डिफाइंड इन पेयर। रिलेशन जो है वो किस में परिभाषित होता है? रिलेशन जो है हमेशा पेयर में परिभाषित होता है। कम से कम जोड़ा चाहिए, संबंध युग्म में परिभाषित होता है। क्लियर? समझ रहे बात को? जब भी रिलेशन परिभाषित होगा तो किस में परिभाषित होगा? युग्म में। कम से कम जोड़ा उसमें नहीं रहेगा तो रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? कोई अपने आप का पिता नहीं ना हो सकता है। बाप बेटा के बीच का संबंध, चाचा भतीजा के बीच का संबंध, भगीना मामा के बीच का संबंध, बाबा नाती के बीच का संबंध, तो कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, तब जाकर रिलेशन परिभाषित होगा। सर मुझे मैथ शुरू से पढ़ना है, मनोज कुमार। बस शुरू से ही शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, शुरू से है, आज से स्टार्ट ही किए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम बढ़ें। इसमें इस फिगर में आपको समझाए कि रिलेशन कम से कम दो आदमी में परिभाषित होता है। रिलेशन का डेफिनेशन मिनिमम दो आदमी, कम से कम दो आदमी रहे, या बहुत लोग भी अगर है तो रिलेशन जब भी डिफाइन करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपका परिचय कराएगा तो उसमें दो आदमी को ही एक साथ लेकर परिचय कराएगा। मैट्रिक्स पढ़ाइएगा, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सब पढ़ाएंगे। इत आज से स्टार्ट किए हैं, आज से शुरू किए हैं। आज फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है। इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट हो जाए तो कमेंट कीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो यहां पक्का आप समझ गए कि रिलेशन जब भी परिभाषित होगा तो पेयर में परिभाषित होगा, जोड़ा में परिभाषित होगा। यानी रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपको पेयर के बारे में समझ पहले होना चाहिए, जोड़ा के बारे में समझ होना चाहिए। तो मैथ्स में जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है, उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय में प्रॉब्लम है, और अर्नव कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। दूसरा टाइम भी है अर्नव, क्लास जो है 3 से 4 भी चलता है। तो जो है इसमें अभी आज से शुरू किया है तो डेमो चल रहा है, लेकिन एक और टाइमिंग है।
आपको जब टाइमिंग हो आप व्हाट्सअप कीजिएगा हमारे नंबर पे। नंबर है 95 760 36 339। या आप जो है अगर पेमेंट आप कर देंगे तो आप अलग से भी जो टाइम बनाएंगे उसी टाइम पर आपको वीडियो का लिंक चला जाएगा। मनोज कुमार सर, मैं 12 का मैथ्स कहीं नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कहीं नहीं पढ़े हैं तो इसलिए ही हो रहा है कि आपका शुरू से हो जाएगा। जो अभी तक छूटा है उसके लिए लास्ट चांस है, उसके लिए लास्ट चांस है। आज स्टार्ट कर रहे हैं और खत्म कर देंगे, लास्ट चांस है। तो आप तो ध्यान से देखिए। खैर आइए, तो अब इसमें जो हम टॉपिक डाल रहे हैं ये टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। इसका हिंदी होता है स्टूडेंट क्रमित युग्म, क्रम से लिखा हुआ जोड़ा। अब इसमें जो भी हम पढ़ाएंगे साइड बुक से भी ढेर सारा क्वेश्चंस कराएंगे और एनसीईआरटी का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में देते जाएंगे। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे और जब चैप्टर बनाने का बारी आएगा एनसीईआरटी का तो वो आपको जो है लिंक दे दिया गया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, क्रम से लिखा हुआ जोड़ा, ये क्या होता है? तो एन ऑर्डर्ड पेयर is denoted by AB such that AB not equal to BA। ऑर्डर पेयर को डिनोट किया जाता है AB से और AB BA के बराबर नहीं होता है। सीधा उल्टा लिखने पे आपस में इक्वल नहीं आएगा। जो भी क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म नाम से ही है, क्रमित युग्म यानी क्रम से लिखा हुआ, क्रम से लिखा हुआ, ठीक है, क्रम से लिखा हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 1 3 और 3 1 दोनों इक्वल है क्या? बताइए तो कमेंट करके, दोनों इक्वल है कि नॉट इक्वल है? सर हाउ मच विल बी पेड, अच्छा कितना पेड करना होगा? तो स्टूडेंट उसके लिए व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिएगा, सब बता चुके हैं, उस पर अलग एक वीडियो भी डाले हैं, देख लीजिए। 1 3 3 1 इक्वल है कि अनइक्वल है? बताइए। 1,3 या 3,1 सेम है कि अलग अलग है? कमेंट करते रहिए, कमेंट और लाइक दोनों करते रहिए तो मन लगेगा। किशन कुमार कह रहे हैं नॉट इक्वल है, नितेश भी कह रहे हैं कि नॉट इक्वल, मिस्टर राकेश कुमार राय भी कह रहे हैं नॉट इक्वल, अनवर भी कह रहे हैं नो इक्वल नहीं है, वैभव भी कह रहे हैं, लड्डू भी, सबका राय है, विक्की, सचिन चौधरी, आदित्य मिश्रा स्टडी, सब कोई कह रहा है कि नॉट इक्वल। बिल्कुल सही कह रहा है सब कोई, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब अगर पूछें क्यों इक्वल नहीं है, अगर पूछें कि क्यों इक्वल नहीं है, राहुल कुमार, मनोज कुमार, सब कोई कह रहे हैं नॉट इक्वल। बढ़िया बात है, आप सब कुछ समझ रख रहे हो। क्यों इक्वल नहीं है तो इसको ध्यान से देखिए। 1 2 3 1 2 3 1 3 का होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यहां होगा 1 3। अब देखो ना, 3 हाइट और 1 3 और एक 3 1 है, तो 1 2 3 ये 3 1, ये 1 3 है और ये 3 1 है। दोनों इक्वल है क्या? दोनों अलग अलग है। अमन गुप्ता कुछ कह रहे हैं, सर हम ज्योग्राफी ऑनर्स का कोई ऑनलाइन नहीं, हमको नहीं मालूम चला उसके लिए। अमन सॉरी, हमको नहीं पता। आप रेगुलर चैप्टर वाइज वीडियो सब कोई नहीं डाल पाता है, तो हमको क्लियर कट नहीं पता है। हाँ तो देखिए यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग जगह है। ये हमारा अगर x है और ये हमारा y है, 1 3 और 3 1 आपस में इक्वल नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब
कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्रम में लिखा हुआ रहता है। अगर उलट देंगे तो बात बदल जाएगा। ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते हो, ए बी को ए बी ही लिखना होगा। समझ गए बात को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा छोटा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर बात करते रहें। हो जाए तो बोलिएगा। हाँ, विकास कुमार यादव आज ही से शुरू किए हैं, चला आज ही से शुरू किए हैं, आज ही से शुरू किए, एकदम पहला टॉपिक लिखे, फर्स्ट क्लास है, आज पहला क्लास है। आज से शुरू हो गया तो शुरू हो गया, रेगुलर मिलेगा। एक तो बैच 10 बजे से चल रहा था, 3 बजे से सब चलेगा अपने समय पर, उसमें कॉपी पे पढ़ाया हुआ है, और ये बोर्ड वाला आज से शुरू किया। ऑर्डर पेयर के बारे में आप समझ गए कि ऑर्डर पेयर जोड़ा को कहते हैं, और जोड़ा में खासियत है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। हाँ, कंटिन्यू क्लास चलेगा। अब यहाँ एक जो टॉपिक हम लिख रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्रमित युग्मों का समानता, क्रमित युग्मों का समानता। क्लियर? तो दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर कब होगा? सर आपके 2019 के वीडियो से कवर हो गया है। नहीं, उससे ही बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, उससे बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, पुराने वाले वीडियो से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। अब कुछ डेफिनेशन है वो तो इक्वल ही सेम ही मिलेगा हमेशा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएगा और भी ढेर सारा बदलाव होगा। पढ़ के तो देखो, वैसे काम नहीं चलेगा कि आप 2019 से करनी है तो हो गया। इसमें बहुत सारा नया क्वेश्चंस ऐड करेंगे हम, और बात तो वही रहता है। नाम नरेंद्र है तो हमारा 2020 में भी नरेंद्र ही नाम था, 2021 में भी नरेंद्र ही नाम है, लेकिन बदलाव थोड़ा बहुत हो जाता है, हमेशा चेहरा में बदलाव हो जाता है। वैसे ही कंसेप्ट है तो इसमें चेंजिंग हो जाएगा, एक ही चीज हर साल थोड़ी मिलेगा। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है, ए बी और सी डी अगर बराबर है तो ए सी के बराबर हो जाएगा एंड बी डी के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के बराबर हो जाएगा और सेकंड मेंबर सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये रहा आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी दो क्रमित युग्मों का जोड़ा अगर दो दिया हुआ है तो वह दोनों आपस में अगर बराबर है तो क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट के बराबर हो जाएगा और सेकंड के बराबर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं, इफ x + 1 और 3 एंड 5y + 7 आर इक्वल, देन फाइंड x एंड y। x और y आपको निकालना है, ये दोनों इक्वल है तो x और y आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, बताना है कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, x + 1, 3 इज इक्वल टू 5, y + 7। तो निश्चित ही अगर ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है और आपस में बराबर है तो फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड के बराबर होगा। फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, x + 1 5 के बराबर हो जाएगा और 3 जो है y + 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे चला, तो x = 5 - 1 मीन्स 4 हो जाएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो y = 3 - 7
-4 एक्स वाई दोनों यहाँ से फाइंड आउट हम कर लिए। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑर्डर्ड पेयर वाला ऑब्जेक्टिव वगैरह में से पूछ देता है छोटा छोटा क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहादुर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी सब बेसिक है, अभी रिलेशन क्या है यहाँ हम लोग इस चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सब बेसिक है। जितेंद्र पूछ रहा है कि सर कितना पे करना होगा। जितेंद्र वो बताए, व्हाट्सएप उसका एक अलग वीडियो बना के डाल चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कि कितना पे करना होगा, या व्हाट्सएप कीजिएगा, जो नंबर लिखे हैं उस पर बता देंगे। अब हर वीडियो में फी बोलना ठीक नहीं है। स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आप देखिए कि दो ऑर्डर पेयर अगर आप आपस में इक्वल है तो फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा और सेकंड मेंबर के बराबर होगा। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लिया है। चलिए, इसके बाद एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक टॉपिक पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी नया नहीं है, 11th में आप पढ़ चुके हैं, वही यहाँ फिर दोबारा आपको देखने को मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुना, कार्तीय गुना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिंदी होता है कार्तीय गुना। यह भी जो है गुना करने का एक विधि है। जैसे अंक में अंक से गुना करते हो, वेक्टर में दो वेक्टर का गुना करते हो फिजिक्स में डॉट या क्रॉस, वैसे ही यह भी एक गुना करने का तरीका है। और दो सेट में इससे गुना होता है। ए और बी अगर दो सेट है तो उससे ए और बी से जो गुना करके गुणनफल प्राप्त करेंगे वो कैसे निकलेगा, यहां देखिए, ए क्रॉस बी, इसमें बनता है ऑर्डर्ड पेयर। इस गुना में जोड़ा बनता है, इस गुना में जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। और इस पेयर में फर्स्ट वाला सेट ए का सदस्य है एंड सेकेंड वाला सेट बी का सदस्य है। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला। 11th में भी था, 11th में भी था। क्रॉस कैसे निकालेंगे, क्रॉस में क्या मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। और इस जोड़ा में क्या खासियत है कि फर्स्ट वाला सेट ए का एलिमेंट होगा, सेकंड वाला सेट बी का एलिमेंट होगा। क्लियर? अब सुनिए, अब एक एग्जांपल से यहां देखिए, ए दे देते हैं एक्स वाई और बी दे देते हैं ए बी, और कहते हैं गुना कीजिए, गुना कीजिए। तो कैसे गुना होगा, ए क्रॉस बी निकालना है फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे, ए कितना है एक्स वाई गुना बी कितना है ए बी। गुणनफल क्या मिलेगा, गुणनफल क्या मिलेगा, आइडिया है आपको, बताओ गुणनफल क्या मिलेगा। ए अगर एक्स वाई है और सेट बी में ए बी है तो गुणनफल क्या मिलेगा, बताया जाए, बताया जाए गुणनफल क्या मिलेगा। जोड़ा बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करेंगे। एक्स ए एक्स बी वाई ए और वाई बी, ऐसे गुना हुआ, ऐसे गुना हुआ वाई ए और वाई बी।
ठीक है, ऐसे गुना हो गया। ये निकला आपका A क्रॉस B। फिर स्टूडेंट आपसे पूछें अगर B क्रॉस A बताइए, B क्रॉस A बताइए, तो B कितना है, AB। A पूछें XY। अब बताइए कितना होगा, कैसे गुना करेंगे इसका, कैसे गुना करेंगे बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए गुना कैसे करेंगे, गुना बताइए। विराट कोहली, मनोज कुमार, होम लर्निंग, वैभव कुमार, प्रकाश कुमार, सब बताइए कैसे होगा, बताया जाए। सुमित कुमार करें उसी तरह कैसे, आप कमेंट में लिख सकते हो A,X, A,Y, ऐसे कमेंट में आप लिख सकते हो। आप लिखो ना, एक्टिव रहोगे ना तो आएगा, सीख जाओगे आप। AX स्पीड तो उससे बढ़ेगा, आप जल्दी जल्दी लिख तो सकते हो, उससे कमेंट भी तो कर सकते हो। AX AY, BX BY। रिएक्ट करना बहुत बड़ा कला है, रिएक्ट करना बहुत बड़ा कला है, तुरंत रिएक्ट करना चाहिए एकदम लिख कर, कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B क्रॉस A। अब आप हमको बताइए एक चीज और बताइए, A क्रॉस A कितना हो जाएगा, A क्रॉस A कितना होगा। दो बार A वाले को गुना कर लेंगे, दो बार A वाले को गुना कर लेंगे। A कितना है हमारा, XY है, XY में XY से गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, XX XY YX YY, ऐसे गुणनफल मिल सकता है। क्लियर, YY। ठीक है, दिख रहा है सबको। तो इस तरह से गुणा हम कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बता रहे हैं कि और इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। गुना कैसे करते हैं उसका आइडिया आपके पास आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बोलिए हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर बोलिए कि हो गया, तो आगे बढ़े। चलिए, प्रकाश कह रहे हैं कि हाँ सर हो गया। आदित्य मिश्रा, राजेश रंजन, मिस्टर राकेश कुमार राय, जितेंद्र कुमार, राहुल, सचिन, किशन, सुमित। चलिए रिएक्ट करते रहिए, आप रिएक्ट कीजिएगा ना तो समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो और इस पे आपका ध्यान है। एक बार और समझ लीजिए, A दिया है XY और B दिया है AY और दोनों का गुना निकालना है हमको। XY में गुना करेंगे AB से, तो यह गुना कैसे होता है, यह गुना विलय वाला गुना नहीं कि गुना कर लिया और मिक्स हो गया खत्म हो गया। यहाँ दिखेगा XA XB, Y से YA YB, ऐसे करके X से 2 मिला और Y से भी 2 मिला, मतलब यहाँ के गुना में पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। B क्रॉस A में पहले B लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, फिर AX AY BX BY। A क्रॉस A कहेगा तो A को ही 2 बार गुना कर लेंगे, ऐसे मिल जाएगा। अब 2-3 बात इसमें, इसका स्क्रीनशॉट हो गया है। अब इसमें नोट में अब सुनिए, नोट में 1-2 बात लिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट बात लिखा रहे हैं, आप हमको बताइए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा।
कमेंट करके बताइए, इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा, बताया जाए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा। विराट करें नॉट इक्वल होगा, क्यों चला? क्योंकि ए क्रॉस बी में एक्स ए है और इसमें है ए एक्स, और आप कंप्लीट जान रहे हो कि एक्स ए और ए एक्स इक्वल चीज नहीं है, ये ऑर्डर पेयर है, और ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, लिखाए हैं। इसमें जो जोड़ा है ना, ठीक उसका उल्टा इसमें। तो आपको बताएं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी को कहते हैं, और ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। तो इसमें एक्स ए और इसमें है ए एक्स, इसमें एक्स बी और इसमें ए वाई, मैंने ठीक इसको उलट उलट देंगे तो इसमें है, लेकिन यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। पहला बात ही होगी। दूसरा बात, एन ए क्रॉस बी कितना होता है, अगर किसी को याद हो तो, चूंकि क्लास 11th का है। एन ए क्रॉस बी कितना होता है? एन ए क्रॉस बी कितना होता है? एन ए क्रॉस बी कितना होता है? कमेंट करके बताइए। चला, एन ए क्रॉस बी कितना होता है? एन ए क्रॉस बी कितना होता है? जल्दी रिएक्ट करो, रिएक्ट करो जल्दी। एन ए गुना एन बी, होम लर्निंग करें। किशन सिंह करें वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू करें? जल्दी जल्दी रिएक्ट कीजिए, सब कोई रिएक्ट कीजिए, बैठी नहीं, जो आवे उस मन में उसको आप बोलिए, सही या गलत, यही ना होगा। तो गलत हो जाएगा तो कोनो आपको फांसी नहीं दिया जाएगा, और कोनो सही हो जाएगा तो पूरा भारत आपके नाम हम नहीं लिख देंगे, लेकिन आपका अपना एक्टिविटी पता चलता है। हाँ, एन ए गुना एन बी होता है, एन ए गुना एन बी होता है, एन ए क्रॉस बी एन ए गुना एन बी होता है। इस देखिए, ए में कितना अवयव है? ए में कितना अवयव है? 2। बी में कितना अवयव है? 2। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 1 2 3 4, 4 को मिलेगा जोड़ा ए क्रॉस बी में। यानी ए में अगर 2 अवयव है, बी में अगर 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव मिलेगा? 4 मिलेगा। इस पर एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ए में अवयव है 3 गो, या हम लिख के ही दे रहे हैं। देखिए, ए बराबर ए बी सी एंड बी बराबर एक्स वाई, फाइंड एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितना अवयव होगा, ज्ञात कीजिए। इसका जवाब दिया जाए, चला इसका जवाब दिया जाए। ए में ए बी सी है, बी में एक्स वाई है, ए क्रॉस बी में कितना अवयव होगा? 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 सूरज कुमार 6, राहुल कुमार 4, खुशी कुमारी 6, रविराज 6, मनोज 6, राहुल सरकार 6, सुमित, कुणाल, अभ्यास, अभिषेक 6 एलिमेंट। विक्की 6। ठीक, सबका आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि 6 आंसर हो जाए। अब देखते हैं, कुछ लोगों का 36 भी आएगा। रवि राज कर रहे हैं 36 होगा सर। देखते हैं भाई, सॉल्यूशन समझिए इसका। ए कितना है? ए बी सी। बी कितना है? एक्स वाई।
और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एन ए क्रॉस बी। अभी तो फॉर्मूला बताए हैं, एन ए गुना एन बी के बराबर होता है। ए में एक दो तीन अवयव है और बी में एक एक दो अवयव है, तो 6 ही होगा, 36 नहीं होगा। तो रवि जो बता रहे थे कि 36 होगा, राहुल कह रहे थे 9 होगा, सचिन चौधरी 9 कह रहे थे। तो आप लोग देखिए मिलाइए कि क्या दिक्कत है। अभ्यास करें सर। चैप्टर नेम लिखा हुआ है, चला, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक, सब अपना अपना कमेंट डिलीट कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल टू होता है, एन ए क्रॉस एन बी के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाए तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाए तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा। चलिए, हो गया, इसको हम मिटा देंगे। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें आप ए क्रॉस बी पर चर्चा किए हो, ए क्रॉस बी पर चर्चा किए हो, ठीक है। तो इस ए क्रॉस बी से जो सबसेट मिलता है उसके बारे में हम लोग कुछ सीख लेंगे। प्रकाश कुमार, क्लास में एक्सरसाइज भी बनाइएगा सर। हाँ, क्लास में देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है वो इसी के डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं, जब चैप्टर्स का थ्योरी कर लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया हुआ लिंक भेज देंगे आपको। वहां से मदद लेकर आप एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा उसमें, तो वहां से एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। और बात रही साइड बुक की, तो वो तो एग्जाम्पल यहाँ देंगे हम, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन साथ साथ कराएंगे कि आपका एकदम मजबूती से आप आगे बढ़ सको। तो सब कराएंगे वो, आप टेंशन नहीं लीजिए। एनसीईआरटी भी कराएंगे, साइड बुक भी कराएंगे, और कंसेप्ट भी बिल्ड करेंगे कि आपका कोई किताब मायने नहीं रखे, कोई भी किताब हो तो बन जाए। अब 2-4 क्वेश्चंस तो आपसे प्रॉब्लम होगा ही, उसके लिए व्हाट्सएप है या पूछ सकते हो आप। क्लियर? तो आशा करते हैं कि सब कुछ समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसका मीनिंग ऑफ ए। इस संकेत को क्या पढ़ते हैं आप लोग बताइए, 11th क्लास का इस संकेत है, क्या पढ़ते हैं इसको? क्लास कब तक चलेगा? क्लास स्टार्ट होगा 4 बजे, चलेगा 5, 5:30, कभी 6 भी बज सकता है। आज 5 बजे तक ही पढ़ाएंगे। लेकिन 4 बजे से रोज स्टार्ट हो जाएगा। कब से चल रहा है? रोज 4 बजे से चलेगा। आज फर्स्ट क्लास था, ये फर्स्ट वीडियो है। इसको क्या पढ़ते हैं? नीतीश कुमार सबसेट, स्टडी कौशल, अपसेट कह रहे हैं, अपसेट नहीं, सबसेट, सबसेट। सबसेट। राहुल सरकार, सर डेमो कितना दिन चलेगा? खाली डेमो की ही चिंता में, पेमेंट कर दो, डेमो का चिंता छोड़ो, पढ़ना है पेमेंट करो, पढ़ते रहो। सबसेट जी सर, लाइव क्लास में ही क्वेश्चन करवा दीजिएगा। अच्छा, तो सिलेबस कब खत्म होगा? तब
क्वेश्चन पूरा लाइव में ही जब कराने लगेंगे आयुष, तब तो हो गया सिलेबस, तो 3-4 चैप्टर ही पढ़ा पाएंगे। सिलेबस भी कवर करना है तो उस चैप्टर भी ऐसे ही लाइव आके सॉल्व किया हुआ वीडियो मिलेगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। सबसे पढ़ते हैं चला, यहां पर ये जो संकेत है इसको पढ़ते हैं सबसेट, इसको हम सबसेट पढ़ेंगे। रीड एज ए सबसेट बी, इसको हम लोग यही पढ़ते हैं, ए सबसेट बी। ए बी का उपसमुच्चय है। ऐसा इसको लोग पढ़ते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए सबसेट बी, यानी ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, सुमित नरकटियागंज वाला, चलिए सुमित। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर ए का सभी एलिमेंट बी में हो तब इसको ए सबसेट बी कहते हैं। एवरी एलिमेंट of set A is an element of set B. Every element of set A is an element of set B. A का सभी अवयव अगर B में हो इसको A सबसेट B कहेंगे। और इसको पढ़ते कैसे हैं नीचे लिख दिए, इसका हिंदी में लिख, सभी अवयव बी में है। अगर ए सबसेट बी कहीं पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब यह समझना है आपको कि ए का सभी अवयव किसमें है, बी में है। ए का सभी अवयव किसमें है, बी में है। ए सबसेट बी कहीं पे अगर दिख रहा है, जिसको हम बोले हैं कि ऐसे आपको पढ़ना है, ये तो है, लेकिन इसका मीनिंग यहां लिखे, मीनिंग माने अर्थ। ए सबसेट बी कहीं अगर दिख रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ए का सभी अवयव किसमें होगा, बी में होगा स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल 2 3 2 3 4 5, ए का सभी एलिमेंट बी में है कि नहीं, 2 इसमें है, 3 भी इसमें है। तो यहां भरने के लिए कहें तो क्या भरिएगा, सबसेट भर दीजिएगा। ए का सभी एलिमेंट किसमें है, बी में है। अच्छा, बी यहां बड़ा भी हो सकता है, बी बड़ा भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल देखिए, 2 3 और इधर भी 2 3, यहां सबसेट है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं, कमेंट करके बताइए, कमेंट आपका पढ़ेंगे, सबसेट है कि नहीं। सर अभी स्टार्ट किए हैं, हाँ अभी स्टार्ट किए, ये बताइए सबसेट है कि नहीं। मनोज कुमार कह रहे नहीं है, खुशी है, सुमित भी कह रहे हैं, जितेंद्र है, कुछ लोगों का है कि नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि है। राहुल सरकार कह रहे हैं कि सर, अभी सर में कौन चीज है नहीं है कुछ भी पता नहीं चला।
चलिए अब सब कोई लगभग है पे आ गया। तो है, इसका एलिमेंट देख लो ना, ए का सभी एलिमेंट अगर बी में है तो सबसेट होगा, सबसेट होगा। बी में ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, यानी ए का सभी एलिमेंट अगर बी में हो तो सबसेट होगा, सबसेट होगा। क्लियर? हाँ वही इक्वल वाला ही चीज है, जैसा कि आप एक चीज समझ रहे थे ना, जैसे 5 से छोटा या बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? इसका आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? 5 7 से तो छोटा है ही, 5 7 से छोटा या बराबर है कि नहीं? इस तीनों में ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या है, बारी बारी से बताइए। फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट वाला ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट वाला ट्रू है कि फॉल्स है? आदित्य मिश्रा ट्रू कह रहे हैं, रवि राज ट्रू, खुशी कुमारी फॉल्स, विशाल कुमार ट्रू, सुमित यादव फॉल्स। अच्छा, कुछ लोग ट्रू कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं, कुछ लोग ट्रू कुछ लोग फॉल्स कर रहे हैं। बड़ा स्लो गति से, जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बहुत सोच रहा है। देखिए ये है ट्रू, सही है। 5 से छोटा या बराबर, बराबर है ना, दोनों में से कोई एक ही साइन होल्ड करता है, एक बार दोनों साइन कभी होल्ड नहीं करता है, एक बार दोनों साइन कभी भी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि जो छोटा होगा वो बराबर नहीं होगा, जो बराबर होगा वो छोटा नहीं होगा, तो वो छोटा या बराबर लिखने का तब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें से आप कोई एक अगर वैलिड है तो इसको हम ट्रू कहेंगे। क्लियर? चलिए सेकेंड वाला बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो सबको ही बता देगा कि 5 7 से छोटा है, ट्रू है। 5 7 से छोटा या बराबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? थर्ड नंबर बताइए, थर्ड नंबर ट्रू है कि फॉल्स है? थर्ड नंबर पे आ जाइए आदित्य, इसका थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड फॉल्स। कमेंट जल्दी जल्दी करना सीखिए आप लोगों। कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं, पहले जो कमेंट कर देता है उसी को हॉट सीट मिलता है जवाब देने के लिए। जल्दी से कमेंट करना भी आप लोग सीखिए। कमेंट और लाइक ये दो को करना नहीं भूलना चाहिए, तुरंत दबा देना चाहिए, क्योंकि जो एक्टिव बच्चा है वो दोनों बहुत जल्दी दबा देता है। 5 7 से छोटा या बराबर, ये बात भी ट्रू है। छोटा या बराबर में छोटा वाला वैलिड है ना, कोई एक वैलिड है तो ट्रू हो गया। इसको आप याद रखिएगा, इसमें एक भी फॉल्स नहीं लिखे थे। एक भी फॉल्स नहीं लिखे। 5 7 से छोटा या बराबर, छोटा तो है ना, बराबर नहीं है तो छोटा तो है ना। तो अब जब भी एक साथ लिखा रहता है ना तो इसमें से कोई एक ही वैलिड होता है, दोनों वैलिड नहीं होता है। खैर हम यहाँ समझाना चाह रहे थे कि बराबर रहेगा उसमें भी छोटा या बराबर का चिन्ह लगेगा, और छोटा है तो भी छोटा या बराबर का चिन्ह लगेगा। अब सुनिए, अंक के लिए नुकीला बनता है, नुकीला बनता है, नुकीला, और इसके लिए सी टाइप का बनता है, सी टाइप का, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। और ई जो होता है लेस देन का चिन्ह है, ई लेस देन का चिन्ह है, ई होता है नुकीला और ई होता है, आप सी लिख के ऐसे कर सकते हो कि सबसेट हो गया। तो सेट थ्योरी में छोटा या बराबर के लिए इन नुकीला का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है सबसेट का। इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? सबसेट का इस्तेमाल होता है। अब हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। आप यहाँ एक चीज और बताइए, इसमें खाली है और इसमें 2 3 4 है, यहाँ सबसेट भराएगा कि नहीं भराएगा?
बीच में सबसेट भराएगा कि नहीं भराएगा, कमेंट करके बताइए। बीच में सबसेट भराएगा कि नहीं भराएगा, बीच में सबसेट भराएगा कि नहीं भराएगा, कमेंट करके बताया जाए। सबसेट भराएगा कि नहीं भराएगा, जल्दी, फिर कमेंट कम आ रहा है, फिर कमेंट कम आ रहा है। बहुत स्पीड में आना चाहिए, स्पीड में नहीं आ रहा है। सब कोई नो 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 नो। यस सर, कुणाल श्रीवास्तव करें यस भराएगा। और जितेंद्र कुमार को कंफ्यूजन करें सब कैसे होगा, पहला वाला तो खाली है। नो नो नो, बहुत लोगों का नो है, बहुत लोगों का यस है। सचिन कह रहे हैं कि होगा, विशाल कह रहे हैं हाँ सर होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे आप 0 को किसी से भी छोटा लिख देते हो कि नहीं, अंक में 0 और सेट में इम्पटी सेट। आप पढ़े होंगे 11th में कि इम्पटी सेट जो होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो सबसेट होता है एवरी सेट का। एंड इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट जो होता है सभी समुच्चय का, इसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं, फाई से, और फाई से सूचित किया जाता है। और इसको एनी सेट कोई ए कह दें तो यहाँ पर क्लियर कि फाई जो होगा ए का सबसेट होगा। फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बोलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बोलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक आदमी कह रहे हैं सर नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, हम कर दे रहे हैं एडजस्ट। अब दिखेगा फाइव सबसेट। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं से पकड़े हुए फाइव सबसेट। चलिए, अब स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे और ये हो गया। तो आप यहाँ पे सीखे कि फाइव जो है सभी सेट का सबसेट होता है, और इसको हम अब मिटा रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, इसको ए सबसेट बी पढ़ते हैं। ऐसे संकेत को हम पढ़ेंगे ए सबसेट बी, माने ए बी का उप समुच्चय है। और इसका मतलब क्या होता है कि ए का सभी एलिमेंट बी में होगा। अगर ए का सभी एलिमेंट बी में है तो सबसेट है, अगर ए का सभी एलिमेंट बी में है तो सबसेट है, और खाली है तो भी सबसेट है। ये आप सबसेट का मीनिंग समझिए। तो स्टूडेंट, ये आप समझे कि सबसेट क्या है। अब हमको बात करना है, एक और छोटा सा बात, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने में आवश्यकता पड़ेगा। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं, ए बराबर ए बी सी, और इसका कहें कि स्टूडेंट सबसेट बताइए, सबसेट्स कौन कौन होगा, इसका उप समुच्चय कौन कौन होगा। ये भी 11th का ही है, इसका यूज है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। क्लास सातों दिन चलेगा क्या सर? हाँ सर, हमारा क्लास सब दिन चलता है।
सातों दिन दिवाली दशहरा छठ सब चलते रहेगा हमेशा, किसी भी पर्व में बंद नहीं रहेगा। जब मोबाइल पे पढ़ाना है तो किसी भी चीज़ में आप घर पे रहिएगा तो पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए कैसे सबसेट्स होगा। विक्की कह रहे हैं 8 सबसेट होगा। कितना सबसेट होगा बताइए। रोहित कुमार सर फिजिक्स भी पढ़ाइएगा। नहीं, लाइव में फिजिक्स लाइव वीडियो में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे हमको विषय पे पकड़ है, समझ में आता है हमको, तो हम उसका वीडियो बना बना कर अपलोड करते हैं। तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका भी बहुत सारा वीडियो आपको अपलोड हो चुका है कैपेसिटर तक। और तो उस हिसाब से वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि हम अपने जो उस विषय पे पकड़ हमको है अच्छा से। तो लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो एक ही चीज़ जो पढ़ा रहे हैं आपको, मैथ्स। ठीक है, अभी तत्काल मैथ्स ही आप, चूँकि एक विषय ही काफ़ी होता है। चलिए, तो उसका अब हम अपलोड सिलसिलेवार ढंग से किए हैं, बहुत बेजोड़ ढंग से, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो अगर चाहोगे फिजिक्स पढ़ना। तो ऑनलाइन में संभव है फिजिक्स, इस साल लाइव में वो नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, चलिए, एबीसी का सबसेट्स कौन कौन होगा। एबीसी का सबसेट्स कौन कौन होगा। एक तो फाई होगा, इससे छोटा सेट एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, ए बी, बी सी, सबका एलिमेंट इसमें है कि नहीं, सब सबसेट है ना है। और फिर क्या होगा, ए बी सी, अच्छा एक और होगा ए सी। कुल मिलाकर कितना है ये, कुल मिलाकर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी कुछ छूट रहा है। एक फाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी, बी सी, ए सी और ए बी सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8 हुआ। ये निकालने का एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, किसी सेट के सबसेट का संख्या कितना होगा, 2 का पावर n होगा। 2 का पावर n, n यहाँ पे कितना है, n कितना है इसमें, 1 2 3 है। जिस सेट का सबसेट का संख्या चाहिए वही पावर में उसका अवयव का संख्या लिखा जाता है। 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। आप इस तरह भी लिखे हो तो 8 आया होगा, देखिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो फॉर्मूला से भी आप सीख रहे हो, फॉर्मूला से भी सीख रहे हो। सर फाई कहाँ से है, अभी पता है, अभी एक एग्जांपल दिए थे इसके जस्ट पहले, कि फाई जो है वो इम्पटी सेट है, वो सबसेट होता है एवरी सेट का। तो फाई तो एक सबसेट रहेगा ही, एक फाई माने खाली, खाली ऐसा खाली, ये तो रहेगा, खाली तो रहेगा। ठीक है, इसको हम फाई से सूचित करते हैं, खाली ही लिखो, खाली ही लिखो। ये सब सबसेट्स हुआ, यानी कुल कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना दिन में खत्म हो जाएगा, खत्म 3 साढ़े 3 महीना में खत्म हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। कैपेसिटेंस कंप्लीट कर दीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। बोले हैं कि ऑनलाइन में, मैंने ऑफलाइन तो क्लास में नहीं पढ़ाना है हमको,
लेकिन ऑनलाइन में वीडियो बना बना के फिजिक्स का भी डालेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सर दूसरा टाइम है न्यू बैच का? नहीं, अभी तत्काल दूसरा टाइम नहीं है। ऐसे दूसरे टाइम पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो लिंक भेज देंगे रोज का रोज। सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ अपलोड कर देंगे, एकदम वीडियो अपलोड रहेगा रोहित, आप वहां से कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, सबको स्क्रीनशॉट लिख लिए? तो नंबर ऑफ सबसेट्स का भी हमको आवश्यकता पड़ेगा। तो ये आपका हो गया बेसिक, सबको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अभिषेक गुप्ता, यस सर। सबको बताइए, कमेंट क्विकली करो आप लोग, कमेंट में देरी नहीं कीजिए। कि सब हो गया सर, चलिए। कम से कम कॉपी पे लिख नहीं रहा है तो कमेंट भी तो लिख सकता है, कमेंट तो लिखो। चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं रिलेशन पर कि रिलेशन क्या है। आराम से बहुत टाइम पे सिलेबस इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का तो वीडियो बना हुआ है हमारे पास, उसका केवल लिंक आपको जाएगा। बस थ्योरी नया पढ़ाना है, थ्योरी में बहुत सारी चीज नया जोड़ कर पढ़ाना है, साइड बुक का ढेर सारा क्वेश्चंस कराना है, तो ये सब इसमें है। लेकिन एक एक करके एनसीईआरटी बनाते थे, उसमें बहुत समय लगता था, तो उस समय का बिल्कुल बचत हो जाएगा। पूरे 12 में 1450 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और ऑफलाइन में एक एक क्वेश्चन करके बनाते थे, 1450 क्वेश्चन। लेकिन अब राहत की बात है कि पूरे क्वेश्चन को लगभग मैक्सिमम चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके और हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे। तो अब क्या होगा कि थ्योरी पढ़ाएंगे और उसका लिंक भेज देंगे। साइड बुक बनाने का स्वतंत्रता है, जितना मर्जी साइड बुक हम बना सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस बना सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि चलिए हमको कैसे काम करना है, किस तरह का क्वेश्चंस देखना है, किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है, इस सब बात का आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। सर आपसे फोन से बात हो जाए, व्हाट्सएप पे तो सब हो ही जाता है, फोन भी कर ही सकता है उस नंबर पे, लेकिन अब सब कोई फोन करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। खैर सुनिए, तो अब जो आते हैं, अब आते हैं रिलेशन पर। वो अभी तक बेसिक था, अब हम आते हैं कि रिलेशंस क्या है, संबंध क्या है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अभी एक मुकाम तक ही पहुंचा कर छोड़ेंगे, तो हमको तो आज घंटा भर ही पढ़ाना था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, तभी आगे इससे कर हो पाएगा। तो इस रिलेशन जो है वो दो टाइप का होता है, रिलेशन दो टाइप का होता है। एक अपने घर के बीच का संबंध होता है, और एक अपने परिवार से किसी अननोन दूसरे परिवार के बीच का संबंध। तो संबंध दो टाइप का होता है, एक अपने परिवार के बीच का संबंध और एक अपने परिवार से दूसरे परिवार के बीच का संबंध। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बात कमेंट करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। कमेंट और लाइक में आप थोड़ा सा भी संकोच नहीं कीजिए, क्योंकि दोनों फ्री का चीज है, आप आराम से दबा सकते हैं। तो दो टाइप का संबंध होता है, एक रिलेशन ऑन सेट ए और एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो टाइप का रिलेशन होता है। एक अपने परिवार के बीच का, जैसे आपके बाबा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, ऐसा जो रिलेशन होता है वो अपने परिवार के बीच का संबंध होता है। क्लियर? यानी रिलेशन ऑन सेट ए होता है, समझ गया? तो एक रिलेशन ऑन सेट ए हो गया जिसमें हम लोग केवल अपने परिवार की बात करते हैं। दूसरा होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक अपने परिवार से किसी दूसरे परिवार के बीच का संबंध, वो होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में दो अलग अलग परिवार के बीच का संबंध होता है। एक होता है रिलेशन ऑन सेट ए, एक ही परिवार के बीच का संबंध। तो इस हिसाब से रिलेशंस को दो पार्ट में बांटेंगे, एक रिलेशन फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी, और एक हो गया रिलेशन ऑन सेट ए। इसका एक और नाम है बाइनरी रिलेशन, भी इसका नाम है। इसका एक और नाम है बाइनरी रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका हिंदी होता है समुच्च ए से समुच्च बी का संबंध। समुच्च ए से समुच्च बी का संबंध, जैसे एक आपके घर का समुच्चय संग्रह है और आपके मामा के यहाँ के समुच्चय का संग्रह है, और उनके बीच जो संबंध होता है वो किस कैटेगरी में आएगा? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वाले कैटेगरी में आएगा। क्लियर? अब रिलेशन ऑन सेट ए, समुच्चय ए का संबंध, तो स्टूडेंट ई किस कैटेगरी में आएगा? इसमें कौन सा एग्जांपल होगा? सर फिजिक्स का पूरा वीडियो डाले हैं कि नहीं? डाले हैं, चलो डाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पूरा कंप्लीट करा दिए, आप पढ़िएगा तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। चलिए, और ऑप्टिक्स का भी डालने वाले हैं अभी, आपका उधर कैपेसिटर से बचा हुआ है सेकंड चैप्टर का, सब डालेंगे। तो यहाँ समुच्चय ए का संबंध, रिलेशन ऑन सेट ए, समुच्चय ए का संबंध, जैसे ये आपके परिवार के बीच का संबंध, और ये क्या है? आपके परिवार से दूसरे परिवार के बीच का संबंध। क्लियर? समझ गए? अब ये दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, दोनों का टाइप क्या है इसको हम पढ़ेंगे। तो आज चूंकि एक ही घंटा आपको पढ़ाना था, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे, और फिर मिलते हैं कल। रेगुलर क्लास चलेगा, अभी चूंकि डेमो चल रहा है तो इस स्क्रीनशॉट ले लो, एक आध 2 मिनट बात करेंगे आपसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके कोई मन में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप पूछ सकते हो। होम लर्निंग केमिस्ट्री नहीं डालते, नहीं केमिस्ट्री नहीं डालते, वो हमको नहीं आता है। उसके लिए ढेर सारा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोज मिल जाएगा। चलिए, हो गया। हाँ, तो अभी तो हम कह रहे थे कि डेमो क्लास चल रहा है, तो डेमो क्लास में कोई भी देख सकता है। इसको हम अनलिस्टेड या प्राइवेट नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने अपने मोबाइल में जितना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर सकते हो, कि डेमो बच्चा देखेगा। जबरदस्ती किसी को तो कोई पढ़ा नहीं सकता है, तो आप जो है इसके लिए बस, लेकिन आप क्लास तो ट्रांसफर कर सकते हो, बता सकते हो कि देखिए क्लास है, आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा तो आप सजेशन कर सकते हो। और वो भी पढ़ाई के आधार पर, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को कहो कि सर क्या है पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के आधार पर इस वीडियो को तो शेयर कर सकते हो आप। तो इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना मोबाइल में है। और ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। इससे आगे हम लोग जानेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या है, रिलेशन ऑन सेट क्या है। आज पहला क्लास था, और आपका जो है रेगुलर में ऑल टू ऑल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप इतना सीखे हो, इसको कॉपी पे आप नोट करते जाइएगा। आपको फिर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एक 10 से 11 बैच पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत बच्चा अब तो ख़त्म होने जा रहा है बैच, लेकिन बहुत बच्चा अभी भी फ़ोन करके पूछता है कि सर हमारा 22 वाला वीडियो लेक्चर भेज दीजिए, 21 वाला भेज दीजिए, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। ये सब प्रॉब्लम बतियाता है। तो क्योंकि बाद में आस्कत हो जाएगा और होगा नहीं आपसे ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी भेजेंगे, चला टेंशन नहीं लो। तो आप जो है इसको अभी से ही कॉपी पे नोट करते जाओ सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल क्लास की तरह है। आप कमेंट करके हमको बताओ कि आपको मज़ा आया कि नहीं। कमेंट करके बताइए कि आज का चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, या और सुझाव आपका है कोई, कमेंट बताइए। कमेंट आपका हम देख रहे हैं।
समझ में आया कि किसी को दिक्कत है। राहुल करें मजा आ गया, बहुत मजा आया। इंद्रजीत, अभिषेक गुप्ता, हाँ, जिसको भी प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो लाइव हैं, और प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो रेगुलर आप लोग जुड़िए, और रेगुलर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। और जो अभी नए व्यूअर हैं, जो आज से जुड़े हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं कल। आज इतना चीज़ सीखे हैं, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। तो रहने देते हैं आज इतना ही।